अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हमारी इस वीडियो की, जिसका टाइटल या थंबनेल आप देख के आए हैं। जो अपनी आप ज़ीरो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, यानी इसको हम निल रिटर्न भी कहते हैं। तो इसके लिए कैसे रिटर्न फाइल किया जाता है और किस तरह से हम इसको सबमिट करेंगे, मतलब प्रोसीजर तो छोटा सा है, लेकिन टेक्निकली जो इश्यूज़ मुझे फेस आएंगे वो आपको भी आएंगे। तो मैं उस तरह से करूँगा जिस तरह आपको फेस करना पड़ेगा, तो नए लोगों की तरह जैसे करते हैं। फिर मैं आपको टेक्निकली सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कहीं भी मुश्किलात पेश ना हो। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, और ये उन लोगों को मतलब फ़ाइल करनी चाहिए जो लोग जिन लोगों की इनकम नहीं है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं घर में जो इनकम नहीं ले रहे होते, और जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, उनका अकाउंट अगर वेरीफाई कराना है या उनका स्टेटस अगर एक्टिवेट कराना है, तो फिर उसके लिए एफबीआर की रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके लिए लाजमी होता है। लेकिन जिसकी इनकम है, तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि एक रिस्पेक्टफुल जो एक पाकिस्तान सिटीज़न होता है वो अपनी टैक्स रिटर्न प्रॉपरली फ़ाइल करें और अपना टैक्स जो बनता है वो पे करें, ताकि आपको और आपके मुल्क को फ़ायदा हो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम नया टैब ओपन करेंगे। नया टैब ओपन करने के बाद फिर हम जाएंगे एफबीआर की साइट पे। जैसे हम टाइप भी करेंगे तो हम इसकी साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एफबीआर की साइट पे, और हमारे सामने उनकी एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो उसको हम देखेंगे। तो ऑनलाइन सर्विसेज में इनकम टैक्स आईआरएस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ आईआरएस का इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। तो इसमें हम लॉगिन होने के लिए अपना आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। तो इसका पासवर्ड मैंने लगा लिया है और अभी हम इसको इंटर करेंगे। ये जैसे हम इंटर हो जाएंगे तो ये मेरा अपना ये है, क्या नाम है, व्यू है, मेरी अपनी आईडी है, मेरा अपना लॉगिन है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देख लेना है कि जिस बंदे का आप ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसकी ऑलरेडी कहीं इनकम तो नहीं है। इसको जानने के लिए आपको एफबीआर मालूमात में अभी आपके जैसे लॉगिन करते हैं तो अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेपरेटली आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो विथ होल्डिंग पे जाएंगे। अगर आपका कोई टैक्स होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा। तो मेरा ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है जो बैंक में या कहीं और कट रहा हो। अमूमन जो लोग मतलब सेविंग करते हैं, या फिर जिन लोगों का ट्रांजैक्शन होती है, गाड़ी वगैरह ख़रीदते हैं, मैं भी खरीदूँगा इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जिन लोगों की सैलरीज़ जो होती हैं वो 50,000 अबव होती हैं, तो वो उनकी जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं वो उनकी कंपनी में जब फाइल होती हैं और वो अपनी 149 की फाइलिंग करते हैं, तो हमारा टैक्स रिटर्न यहाँ पे शो हो जाता है हमें कि हमारा टैक्स कितनी पेमेंट पे, कितना टैक्स जो है डिटेक्ट हुआ है। तो आगे चलते हैं, हम आएंगे इधर आयरस की पोर्टल पे। आयरस पे पोर्टल पे आने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम सिंपल आएंगे डिक्लेरेशन पे। और अभी यहाँ पे एक बात और कंसिडर करता चलो कि अगर तो आप अभी 2023 में, मैं सितंबर में बना रहा हूँ, अगर तो आप सितंबर से लेके यानी फरवरी तक आपको स्टेटस एक्टिव चाहिए, ये जो आने वाला 2024 तक का है, तो फिर आपको 2022 की रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए और 2023 की भी। मेथड सेम होगा, लेकिन मैं 2023 की इसलिए कर रहा हूँ कि एक जनरली लोग कर रहे हैं उसको ही आगे परस्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर उनका ऑटोमेटिकली स्टेटस एक्टिव हो जाएगा 1 मार्च 2024 को। अगर जो लोग नए हैं बिल्कुल ही, वो अपना जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो 2022 का करेंगे और फिर 23 का करेंगे। 2022 का करके फिर 2022 का ही एटीएल का चलान पे करेंगे, ताकि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कंसीडर करके उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव किया जाए। तो हम आएंगे सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद नील रिटर्न जो हम फाइल करते हैं अमूमन, मैं जो फाइल करता हूँ उसके मुताबिक मैं नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ही ओपन करता हूँ। इसमें क्योंकि सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें कोई भी आपको वो स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। तो आपको मतलब जनरली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे हम पीरियड लिखेंगे 2023। तो 2023 का जो पीरियड शुरू होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो कह रहा है कि जी ड्राफ्ट में ऑलरेडी है, तो इसको पहले वहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ताकि जो है प्रॉपरली आपको मैं समझा सकूँ। उसमें शायद पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सैलरी पर्सन की, उसके हवाले से था। तो इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि दोबारा एरर ना दे। डिक्लेरेशन पे आएंगे, सेकंड ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम नॉर्मल रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे हम इसको 2023 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारे सामने ये वाला व्यू आ जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम ये देखें कोई एसेट्स नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, मतलब कोई चीज़, कोई अमाउंट नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी टैक्स रिटर्न जमा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अगर तो आपका जमा हुआ तो फिर आपकी अमाउंट कहाँ पे आ रही होंगी, आपकी अमाउंट यहाँ पे आ रही होंगी। यानी वेल्थ स्टेटमेंट में 116 वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी अमाउंट्स आ रही होंगी, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह सबमिट करने की कोशिश करते हैं कि अगर सबमिट हो जाती है सिंपल हम इसको सेव करेंगे, सबमिट पे आएंगे। वो कह रहा है कि जी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर अगेंस्ट ऑफ द कोड जो है मतलब आप इसको उस वक्त तक वेरीफाई नहीं कर सकते, पहले आप जो है एसेट्स जो है अपने डिक्लेयर करें। एटलीस्ट एक बंदा कोई भी है, जनरली बात है, तो उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। अब ये तरीका मैंने वो किया है जो अमूमन लोग करते हैं और उनको मैंने करके दिखाया है, तो उसमें इश्यूज़ ये आते हैं। अब क्या होता है कि हर बंदा जो भी है उसको एटलीस्ट अगर वो इनकम नहीं भी लेता तो उसके पास पॉकेट मनी यानी गिफ्ट अमाउंट होती है। तो हम गिफ्ट अमाउंट शो करेंगे, चाहे आप उसको 10 रुपये शो करें, चाहे आप उसको 20 रुपये शो करें, तो आप एटलीस्ट उनको ज़रूर करेंगे। बस मेथड इतना सा है कि आप यहाँ पे इस जगह पे हैं और यहाँ पे आपने अपने एसेट्स लिखने हैं, यानी हैंड कैश में आपने एटलीस्ट 1 लाख रुपए डाल ही देने हैं, ठीक है। 1 लाख डाल के आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। ये मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन आपके जितने एसेट्स हों वो आप बिला झिझक यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे होंगे, तो वो जाएंगे अनरिकन्साइंड अमाउंट में, यहाँ पे उनके नेट एसेट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अभी गिफ्टेड अमाउंट डालेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एटलीस्ट बंदे के पास इतनी गिफ्ट अमाउंट होती है कि वो अपनी अमाउंट जो है पॉकेट मनी, घर में मिलने वाली, उसको गिफ्ट अमाउंट कह सकते हैं हम, तो उसको हम डालेंगे, या अदर्स में अमाउंट डाल सकते हैं, लेकिन मैं गिफ्ट को सजेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी मुझे पूरे साल में 50,000 मिले, ठीक है। 50,000 मिलने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, अब ये अमाउंट यहाँ पे 50,000 आ रही है कि आपकी इनकम 50,000 है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि अगर आपने इसको पूरे को कॉपी किया जैसे लोग करते हैं, मैं वो करके दिखा रहा हूँ, इसको पेस्ट किया और कैलकुलेट कर दिया। अब क्या कह रहे हैं जी, आपकी ये ज़ीरो है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपकी मतलब जो नेट एसेट्स हैं वो आपके 1 लाख रुपए हैं, ठीक है। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें से वो आपने एक्सपेंसेस उसमें से 50,000 कर लिए, ठीक है। तो बाकी कितने बचे? 50,000। यानी ये देखिए नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर 50,000 और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं 50,000, और अभी आउटफ्लो इसका कितना था? 50,000। ये मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, दोबारा से उसको मिटा देंगे ताकि आपको समझा सकूँ मैं। यहाँ पे हमने 50 लिखे, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो कह रहा है जी 50,000 पे, ठीक है, आपके वो है क्रेडिट में है। यानी हम इसको अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम शो करेंगे अदर्स में 25,000 कि हमारे एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रिटर्न की टेक्निकली चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम दोबारा आएंगे अनरिकन्साइंड अमाउंट में, तो यहाँ पे हमें वो 75,000 पे बताएगा। अब 75 के 75 उठा के जब हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट किया, ये 25 हो गया, ठीक है। यानी डिक्रीज जो है आपका 25 हुआ है और यहाँ पे ये 0 हो गया, और 25,000 आपका यहाँ पे एक्सपेंस में शो हो गया। अगर एक्सपेंस ना भी शो हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिंपल। ये अभी मेथड पूरा है, अब मेरी इनकम इतनी है नहीं, लेकिन सबमिट में जाने से पहले आप ये चीज़ें कर लोगे, यानी सबमिट होने के लिए तैयार है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। जस्ट यहाँ पे कोड लगाओगे और इसको सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर इसके अलावा भी कोई इशू आता है आपको, ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको आखिरी चीज़ मैं बता दूँ, इस अमाउंट का ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर ये कहे सिस्टम आपको कि एक्सपेंसेस में यहाँ पे अमाउंट डालना ज़रूरी है, तो आप आके यहाँ पे अमाउंट ज़रूर डालोगे। अगर आप नहीं डाली तो, अगर डाली हुई है और फिर भी ये ज़ीरो दिखा रहा है, अब तीनों अमाउंट यहाँ इन तीनों में एंट्रियाँ करना ज़रूरी है, एक्सपेंसेस में, एसेट्स में और अनरिकन्साइंड अमाउंट में। यहाँ पे जब तक एंट्री नहीं करोगे तीनों में, आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो का अख्ताम करते हैं यहाँ पे, और जाते जाते मैं आपको टिप दे देता हूँ कि इसके अलावा आपको अगर सैलरी पर्सन, आपको अगर उसकी बिज़नेस पर्सन या 181 का फॉर्म या फिर एनटीएन कैसा बनाना चाहते हैं, इस तरह की मालूमात अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल इन वीडियो से भरा पड़ा है। तो इंशाल्लाह आपको मुफीद और प्रॉपर तरीके की
जो है इन्फॉर्मेशन वो मिलेंगी। तो मैंने कोशिश की है कि एक नॉर्मल शख्स की तरह, जैसे हमें एरर्स आते हैं उससे परेशान हो जाते हैं, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसको कंसीडर कीजिएगा, और जाते जाते अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर अब वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया हो तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।